मेरा डीलर वापस आ गया। उसकी सांस से शराब की बदबू आ रही थी। जब वह कंसोल की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ा, जैक्सन तुरंत सहम गया। हाँ, मुझे माफ कर दो डैड, आप इसे ले सकते हैं। तुम्हें किस्मत है कि मैं तुम्हें इसके लिए पीट नहीं रहा जैक्सन। आदमी ने कंसोल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं तुरंत उसके रास्ते में आ गया। मेरे हाथ क्रॉस थे। तुम इसे नहीं ले रहे हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह मेरे सामने आ गया। और तुम कौन हो? हटो। उसने मेरे पास से हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने तुरंत उसे पीछे धकेल दिया और पास के काउंटर से एक चाकू उठा लिया। मेरी दुकान से बाहर निकलो, नहीं तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारा हाल पिज्जा टॉपिंग जैसा कर दूंगा। अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो जाऊंगा, लेकिन तुम जैक्सन या उसके कंसोल को हाथ नहीं लगा सकते। उसका जबड़ा कस गया, लेकिन उसने सिर्फ जैक्सन की ओर इशारा किया। तुम अब मेरे बेटे नहीं हो। उसने बाहर जाते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैंने जैक्सन की ओर देखा। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मुझे लगा कि वह मुझे मारेगा। धन्यवाद। वो मुझे गले लगाने के लिए झपटा और मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। क्या तुम आज रात मेरे यहाँ रहना चाहोगे? मेरे पास एक अतिरिक्त कमरा है और सुबह में तुम मेरी दुकान खोलने में मदद कर सकते हो। उसका मुंह खुला रह गया। तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? मैंने हाँ कहा और उसका होंठ तुरंत कांपने लगा। वो मेरे कंधे पर बार बार सिर हिलाने लगा, क्योंकि अगर उसने कुछ और कहा तो वह रोने लगेगा। जैक्सन 3 घंटे पहले सिर्फ एक प्ले स्टेशन के साथ आया था। अब उसके पास एक नौकरी है, सोने की जगह है, एक दोस्त है और उसका PS2 अभी भी कोने के टीवी में प्लग किया हुआ है।